बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। हमारे चैनल कहानी हब ऑफिशियल में खुशामदीद। नाजरीन, मैं आज आपके लिए इंतहाई खौफनाक और दिलचस्प कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो बआसानी आप तक पहुँच सके। हारून और आमिर गहरे दोस्त थे। बचपन से लेके अब तक इकट्ठे पढ़ते आए थे। दोनों मैट्रिक के स्टूडेंट थे, पढ़ाई में बहुत अच्छे थे और वो दोनों क्रिकेट के भी इंतहाई शौकीन थे। वो अक्सर शाम के वक्त क्रिकेट खेलने चले जाते। दोनों एक ही मोहल्ले में रहते थे। हारून एक अमीर घराने से ताल्लुक रखता था जबकि आमिर गरीब घर का लड़का था। एक बात यह है, हारून कुल 4 भाई बहन थे। भाई 2 थे और 2 ही बहनें थी। हारून सबसे छोटा था। उसका बड़ा भाई बाप के साथ काम करता। वो अपने बाप का बिजनेस संभालता और अपनी जिंदगी बड़ी खुशी से गुजार रहा था। हारून साहिब की वालदा भी अमीर घराने की औरत थी और काफी मजहबी घराने की थी। हारून की 2 बहनें थी जो कि पढ़ रही थी। एक 7वीं जमात में ज़ेरे तालीम थी और उससे छोटी 5वीं जमात में पढ़ती थी। आमिर भाइयों में सबसे छोटा था। उसकी सबसे बड़ी बहन थी जो कि अपने घर में खुश थी। आमिर कुल 7 बहन भाई थे। आमिर के भाई पढ़े लिखे हैं और मजदूरी करते हैं और आमिर की एक बहन है जो कि अपनी माँ के साथ कामकाज करने में उनका हाथ बटाती है। उन दोनों की दोस्ती पूरे स्कूल में मशहूर थी जिसकी वजह से हर कोई उन्हें इज्जत की नजर से देखता था। उन दोनों की जहानत की वजह से उनके उस्ताद को अपने शागिर्दों पे बहुत ज्यादा फख्र था। आखिर वो दिन भी आया जिसका आमिर और हारून को बेचैनी से इंतजार था। आज उनका पहला पेपर था। इधर आमिर अपने घर से हारून के पास पहुंचा। वो उसी का इंतजार कर रहा था। वो दोनों स्कूल पहुंचे, पेपर देके चले गए। अब दोनों दोस्त इम्तिहान से फारिग थे। एक दिन आमिर घर बैठा हुआ था। उसकी अम्मी आई और उसके पास आके बैठ गई और पूछा, आमिर बेटा क्या बात है, तुम परेशान बैठे हो? अम्मी जान, मैं सोच रहा हूँ कि अब मैं फारिग हूँ। रिजल्ट तो 3 महीने के बाद आएगा। इस वक्त तक मैं कोई काम कर लेता हूँ। उसकी अम्मी ने कहा, ऐसी बात दोबारा मत करना। जब तक आमिर बेटा तुम्हारी पढ़ाई है तुम दिल लगा के पढ़ाई करो और काम के बारे में बिल्कुल मत सोचो। अम्मी, ये बात भी आपकी ठीक है, मैं ऐसा ही करूँगा और अब मैं हारून के घर जा रहा हूँ और शाम तक वापस आ जाऊंगा। ठीक है, जाओ बेटा, लेकिन जल्दी आना। फिर आमिर चला गया और हारून के दरवाजे पे दस्तक दी। उसकी अम्मी ने दरवाजा खोला। आंटी, हारून घर पे है? हाँ बेटा, वो घर ही है, अंदर आ जाओ। वो एक तरफ हो गई तो वो अंदर आया। हारून कंप्यूटर पे गेम खेल रहा था। हारून ने जब आमिर को देखा तो हैरान रह गया। आज हमारे घर आप? हाँ यार, घर में बैठा हुआ बोर हो रहा था, सोचा तुमसे जाके मिल लूं। हाँ अच्छा किया, मैं भी बोर हो रहा था इसलिए गेम लगा के बैठ गया। अभी हम लोग बातें ही कर रहे थे कि खाना आया जो कि हारून की अम्मी दे के चली गई थी। यार तुमने ये तकल्लुफ किया, इसकी भला क्या जरूरत थी? इसमें तकल्लुफ की क्या बात है, ये सब तुम्हारी किस्मत है जो तुम्हें मिल गया। वो मशहूर कहावत है ना, दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम। ये आपके नसीब का था सो तुम्हें मिल गया। उसकी बात सुन के मैं हंस दिया और फिर हम दोनों ने मिलके खाना खाया और कुछ देर बातों के बाद मैं अपने घर आ गया। दूसरे दिन हारून मेरे घर आया। इस वक्त मैं भैंस को चारा डाल रहा था। वो मेरे पास आया। उसने कहा, आमिर साहिब, आज हमने क्रिकेट खेलने जाना है, मैच खेलना है और ये मैच हमने जीतना है। दोपहर का वक्त था, खाने का टाइम था। आमिर की अम्मी दोनों के लिए खाना ले आई। आंटी, इसकी क्या जरूरत थी? बेटा, ये आपके मुकद्दर में था। जो चीज जिसके मुकद्दर में थी वो खुद ब खुद उसे मिल जाती है। ये खाना आपके मुकद्दर में था। फिर हमने खाना खाया और क्रिकेट खेलने के लिए चले गए। हारून ने अपने पप्पा की गाड़ी निकाली और उस पे सवार हो गया। थोड़ी देर के बाद ग्राउंड पहुंचा। वहाँ पे दूसरे लड़के भी मौजूद थे जो कि खेलने की प्रैक्टिस कर रहे थे। हमने वहाँ गाड़ी रोकी और ग्राउंड में चले गए। हमने टॉस जीत के बैटिंग करने का फैसला किया। मैच 20 ओवर का था। हारून ने 70 रन बनाए, आमिर ने 80 बनाए। उस टीम में और कुल स्कोर 225 थे। अब दूसरी टीम की बारी थी। आमिर और हारून ने बहुत अच्छी बॉलिंग करवाई और 200 पे सारी टीम आउट हो गई। हमने मैच जीता। अब शाम हो चुकी थी। आमिर ने कहा, यार हारून, भूख बहुत ज्यादा लगी है, देर भी काफी हो चुकी है, अब क्या करना चाहिए? हारून ने कहा, आमिर, इसमें सोचने वाली कौन सी बात है, खाना किसी अच्छे से होटल से खा लेंगे। अब यहाँ से जाने की सोचो। मैं आपकी समझा नहीं।
यार तुम्हें तो मेरी हर बात परेशान कर देती है। मेरा मतलब ये है कि पहले हम यहाँ से जाते हैं, फिर कुछ खाते हैं। उसकी बात पे दोनों ही हंसती हैं और फिर दोनों किसी होटल पे जाने के लिए गाड़ी में बैठ गए। अभी गाड़ी कुछ ही आगे गई थी कि उनकी गाड़ी खराब हो गई। अरे ये क्या हुआ, ये अचानक गाड़ी खराब कैसे हो गई, अब क्या करना है? आमिर ने कहा। करना क्या है, मैं खुद ही देखता हूँ किसे क्या हुआ। इतना कह के हारून गाड़ी से नीचे उतरा, गाड़ी को अच्छे से चेक किया। आमिर अंदर बैठा था और दुआ कर रहा था कि या अल्लाह गाड़ी स्टार्ट हो जाए। शाम के 7 बज रहे थे। वो मजीद परेशान हुआ और फिर हारून से कहा, यार अल्लाह का नाम लो और गाड़ी चलाओ। यार गाड़ी ने नहीं चलना, चाहे जितनी मर्जी कोशिश कर लो, इतनी जल्दी कुछ भी होने वाला नहीं। अब एक ही हल है, आराम से गाड़ी के अंदर बैठ जाएं, सुबह को चले जाएंगे। इसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं। हारून ने परेशान होते हुए कहा, यार तुम गाड़ी चलाने की कोशिश तो करो। ठीक है, आखिरी कोशिश करके देखता हूँ, आगे हमारी किस्मत। हारून ने इतना कह के गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश की, जो कि स्टार्ट हो गई। आमिर खुशी से बोला, मैंने कहा था ना कि इसे स्टार्ट करो, देखा हो गई ना स्टार्ट। और जब मैंने घड़ी पे टाइम देखा तो मेरे पाँव से जमीन निकल गई। रात के 9 बज चुके थे, हर तरफ गहरा अंधेरा फैल चुका था। ऐसे में सकूत का आलम था। अंधेरा होने की वजह से हाथ को हाथ दिखाई नहीं दे रहा था। कहते हैं ना कि मुसीबत आती है कौन सा पूछ के आती है। हमने अल्लाह का नाम लिया, अपनी मंजिल की तरफ चल दिए। मैंने ये रोड कई बार देखा था, इसके बारे में सुना भी था कि यहाँ एक कब्रिस्तान है जो कि बहुत बड़ा है, जिसके बारे में सुना था कि वो कब्रिस्तान 200 साल पुराना है। और ये भी सुना था वहाँ पे बहुत सी खौफनाक रूहें रहती हैं और जो कोई भी गलती से उस कब्रिस्तान में चला जाता है वो फिर जिंदा वापस नहीं जाता। वो रूहें उसे मार डालती हैं। और मेरा ख्याल ठीक साबित हुआ। कुछ ही देर में वो कब्रिस्तान हमें दिखाई दिया। उसे देखते ही मैं काम के रह गया, वो भी डर गया। अब क्या किया जाए, वो घबराए हुए अंदाज में बोला। कुछ नहीं होगा, तुम गाड़ी चलाते जाओ, मैंने उसे तसल्ली देते हुए कहा। हालांकि मैं खुद अंदर से बहुत ज्यादा डरा हुआ था, क्योंकि मैं जानता था कि कुछ न कुछ होने वाला है। गाड़ी का खराब होना, हमारा यूं लेट होना, कुछ न कुछ गड़बड़ थी। हमने देखा कि एकदम तेज हवा चलने लगी, जिसे देख के हारून घबरा गया। फिर हारून को आमिर की बात याद आई। काश मैं आमिर की बात मान लेता और जिसकी वजह से हम दोनों को जलील ना होना पड़ता। अब पछताने का क्या फायदा। बड़ों की मिसाल है कि जब चिड़िया चुग गई खेत। आमिर ने हारून से कहा, क्या सोच रहे हो? हारून ने कहा, कुछ नहीं, बस हमारी गाड़ी कब्रिस्तान से निकल जाए। कब्रिस्तान भी इतना बड़ा है कि जहाँ तक देखो यही दिखाई देता है। यहाँ पे काफी पुराने दरख्त थे जिन्हें देख के डर लगता था। अगर हमारी जगह कोई और होता तो शायद इस दुनिया से वैसे ही चला जाता। गाड़ी एक बार फिर खराब हुई। गाड़ी कब्रिस्तान के ऐन वक्त में खराब हुई थी। अब हम परेशान हो गए। हमारी गाड़ी की लाइट जल रही थी और चारों तरफ अंधेरे के सिवा कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। हमने गाड़ी स्टार्ट की लेकिन नाकाम हुए। फिर एकदम आमिर की नजर सामने पड़ी तो 2 रूहें उनकी तरफ आ रही थी। वो देखो, आमिर ने हारून को कहा। क्या है? वो डरे हुए अंदाज में बोला। वो उससे बोला नहीं जा रहा था। वो शायद आत्माएं हैं। हाँ, ऐसा ही है, लेकिन ये किसकी आत्मा है, हमें इन्हें जाके देखना होगा, हारून ने कहा। उसने डरे हुए अंदाज में कहा, दूर से हमें नहीं पता था कि वो रूहें किसकी हैं। हम उन्हें देख के डर गए। जब हमने गौर से देखा तो वो एक लड़की थी और एक लड़का था। तुम एक कोशिश करो, शायद गाड़ी स्टार्ट हो जाए और हम उन रूहों से छुटकारा हासिल कर सकें। कुछ भी फायदा नहीं। मैंने कई बार कोशिश की लेकिन ये गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई। लगता है हमें इन रूहों का मुकाबला करना होगा। इन्हें आने दो, फिर देखते हैं कि क्या होता है। यार हम उनका मुकाबला नहीं कर सकेंगे, तुम कोशिश करो, हो सकता है कि गाड़ी इस बार स्टार्ट हो जाए। आमिर ने कहा तो वो एक बार फिर गाड़ी स्टार्ट करने लगा और गाड़ी फिर से स्टार्ट हो गई। वाओ, हारून खुशी से बोला। यार जल्दी से और तेजी से चलाओ, आमिर ने कहा। हम किसी तरह इस भयानक कब्रिस्तान से निकल जाएं। हारून तेजी से गाड़ी चलाने लगा और दोनों रूहें उसके सामने आई और गाड़ी को रोकने की कोशिश करने लगी। यार तुमने गाड़ी को नहीं रोकना, कुछ भी हो जाए, आमिर ने डरे हुए अंदाज में कहा और हारून ने ऐसा ही किया और गाड़ी को कब्रिस्तान से बाहर लाने में कामयाब हो गया। गाड़ी कब्रिस्तान से बाहर निकली तो उन दोनों को सुकून मिला। जब टाइम देखा तो रात का 1 बज रहा था। इस वक्त जो इतना टाइम हुआ था वो हमारी अपनी गलती से हुआ था। अब हम दोनों को भूख लगी। खाना होटल में खाया, हारून ने कहा और गाड़ी का रुख एक होटल की तरफ मोड़ लिया। होटल के सामने गाड़ी जाके रोकी। हमने वहाँ खाना खाया और फिर घर का रुख किया। जब हारून घर पहुँचा तो उसकी अम्मी ने दरवाजा खोला। कहाँ थे तुम?
इतनी रात बीत गई, तुम्हारी कोई खबर नहीं। हम सब लोग तुम्हारी वजह से कितने परेशान थे। अम्मी जान, हम मैच खेलने गए थे लेकिन इतने लेट हो गए, मुझे अब नींद आ रही है, मैं सोना चाहता हूँ। हारून इतना कह के अपने कमरे में चला गया। हारून सो गया। सुबह उसे उसकी अम्मी ने जगाया। उठो बेटा, क्या आज सारा दिन सोने का इरादा है? माँ ने प्यार से पूछा। नहीं अम्मी जान, ऐसी तो कोई बात नहीं, बस जोर की नींद आई थी, हारून ने आंखें मलते हुए कहा। जल्दी उठो, खाना तैयार है। ये बात कह के हारून की अम्मी कमरे से बाहर चली गई। हारून उठा और हाथ मुंह धो के खाना खाने चला गया। फिर कुछ दिनों के बाद हारून और आमिर का मैट्रिक का रिजल्ट आया। आमिर की पहली पोजीशन आई और हारून की दूसरी पोजीशन। आज वो दोनों बहुत खुश थे। खुश क्यों ना होते, बात ही खुशी की थी। वो दोनों दोस्त शहर में थे और बातें कर रहे थे। आमिर ने कहा, हारून अब आपके क्या इरादे हैं? हारून बोला, मैं शहर में जाके कॉलेज में दाखिला लूंगा। आमिर ने कहा, मैं भी आपके साथ हूँ, जिस कॉलेज में तुम जाओगे मैं भी उसी कॉलेज में दाखिला लूंगा। आमिर ने कहा, मेरे घर वाले तो मान गए हैं, अब हमें चाहिए कि कॉलेज में जल्दी जल्दी दाखिल हो जाएं। हारून घर आया, अपनी अम्मी से राय ली। अम्मी, मैं कॉलेज में दाखिल होना चाहता हूँ। तो बेटा, इसमें पूछने वाली कौन सी बात है? तुम्हारा दोस्त आमिर तुम्हारे साथ कॉलेज में होगा। अम्मी, आमिर मेरे साथ कॉलेज में जाएगा। तो ठीक है, तुम तैयारी करो। इधर आमिर घर बैठा था। अम्मी ने कहा, अम्मी मैं कॉलेज में दाखिला लेना चाहता हूँ। अम्मी ने कहा, बेटा ये तो बड़ी अच्छी बात है, बेटा अपनी पढ़ाई पे तवज्जो दो और खाना टाइम पे खाना और उस्ताद का एहतराम करना, और हाँ, कॉलेज जाके हमें भूल ना जाना। अम्मी, ये आप कैसी बात कर रही हैं? भला मैं आपको कैसे भूल सकता हूँ? ये बात आपके जहन में आई कैसे? आमिर बेटा, मैं तो आपको ये बात समझा रही थी। अम्मी, मैंने और हारून ने कल को यहाँ से चले जाना है और हम कॉलेज जा रहे हैं। मैं सामान बांधूं? ठीक है बेटा, हम तुम्हारा सामान बांध देते हैं। आमिर ने कहा, मुझे हारून के पास जाना है, वो क्या कर रहा है? आमिर घर से निकला और हारून के घर की तरफ चल दिया। हारून घर में ही था। आमिर ने कहा, तैयारी मुकम्मल है, हमें कल ही निकल जाना चाहिए। ये तो अच्छी बात है, तुम्हारे पास हर चीज है, फिलहाल तो सब है, किसी चीज की कमी नहीं। वो काफी देर तक बातें करते रहे। अगले दिन हम दोनों ने सामान उठाया और घर वालों की दुआएं ली और शहर की तरफ चले गए। हम शहर चले गए। कॉलेज थोड़ा सा दूर था। फिर हम कॉलेज पहुंचे, जहां हम दोनों को आसानी से दाखिला मिल गया। आज कॉलेज में हमारा पहला दिन था। आमिर अपने डेस्क पे अकेला बैठा था। यहाँ पे लड़के और लड़कियां इकट्ठे पढ़ते थे। आमिर ने देखा कि एक इंतहाई खूबसूरत लड़की कॉलेज में आई, जो देखने में बड़ी खूबसूरत लग रही थी। उसके बाल लंबे थे, हिरनी जैसी चाल थी, गुलाबी होंठ थे, ऐसे जैसे जन्नत की हूर लग रही हो। आमिर ने उसे देखा तो वो उसे पहली ही नजर में मुलाकात में दिल दे बैठा। क्यों देता, वो लड़की ही इतनी खूबसूरत थी। इत्तेफाक से वो लड़की आमिर के साथ बैठी थी। आमिर बहुत खुश हुआ कि वो जिस लड़की को चाहता है वो उसके पास ही बैठी है। वो सोचने लगा कि मैं इससे इसका नाम पूछूं, लेकिन फिर उसे ख्याल आया कहीं वो बुरा मान ना जाए, लेकिन वो रह ना सका। उस लड़की को सलाम किया। लड़की ने जवाब अच्छे अंदाज में दिया। उसका अंदाज देख के वो सोचने लगा, काम बन सकता है। तब उसने उससे नाम पूछा। जी मेरा नाम आसिया है, मगर आप ये क्यों पूछ रहे हैं? आमिर ने पूछा। वैसे ही पूछ रहा था। आसिया ने कहा, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम आमिर है। आमिर, मैट्रिक में कितने नंबर लिए? जी मैंने फर्स्ट पोजीशन ली। वाओ, ये तो बड़ी अच्छी बात है, आप वैसे भी मुझे बड़े ज़हीन लगते हैं। जी शुक्रिया, लेकिन आपने कितने नंबर लिए थे? मेरे नंबर कम आए थे। फिर भी कितने? आमिर ने पूछा। उसने नंबर बताए तो आमिर ने कहा, मैं आपको पढ़ा दिया करूँगा। वेरी गुड, वो खुश होते हुए बोली। कॉलेज में छुट्टी हो गई। आमिर और हारून अपने कमरे में बैठे हुए थे। हारून ने आमिर से कहा, आमिर साहिब, वो लड़की कौन थी जिसके साथ तुम ऐसा ऐसा बातें कर रहे थे? कौन सी लड़की? आमिर ने बात को छुपाते हुए कहा। इतने बच्चे भी ना बनो, बताओ वो लड़की कौन थी जो तुम्हारे साथ बैठी थी? वो दरअसल वो मेरी क्लास फेलो है, हम एक दूसरे से बातें कर रहे थे। वो बड़ी अच्छी लड़की है, हारून ने कहा। पहली ही मुलाकात में कह दिया कि वो बड़ी अच्छी लड़की है। चलो छोड़ो इन बातों को, अपना सबक याद करो जो हमने कल अपने प्रोफेसर को सुनाना है। चलो जल्दी करो, वैसे भी हम अपने घर से पढ़ने के लिए आए हैं, लिहाजा हमें पढ़ना चाहिए। फिर हारून ने कहा, चलो खाना खाने चले, वैसे भी मुझे बड़ी सख्त भूख लगी है। वो दोनों कमरे से निकले और एक होटल की तरफ चल दिए। वहाँ एक सीट पे बैठे, फिर वहाँ पे बैठ के खाना खाया और कमरे में आ गए और फिर सो गए। सुबह 7 बजे उठे, कपड़े बदले, खाना खाया और कॉलेज चले गए। असल में वो दोनों हॉस्टल में रहते थे। वो कॉलेज में पहुंचे। आमिर अपनी सीट पे बैठा। आसिया अभी तक नहीं आई थी। फिर थोड़ी देर के बाद आसिया भी आई, आमिर के साथ बैठी। आमिर को उसे देख के जान में जान आई। आमिर साहिब, कैसे हैं आप? ठीक जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आपकी कमी महसूस कर रहा था। वो किस खुशी में? इसलिए कि आप मेरी क्लास फेलो हैं और मैं चाहता हूँ कि तुम खूब पढ़ो ताकि तुम एफए में फर्स्ट पोजीशन ले सको।
आमिर तुम बड़े अच्छे इंसान हो, वैसे तुम्हारे पापा क्या करते हैं? वो मजदूरी करते हैं। और फिर उसने अपनी कहानी सुनाई, जिसे सुन के वो बड़ा दुखी हुई और उसकी आंखों में आंसू आ गए। आमिर तुम्हारी कहानी बड़ी दुखी है। तुम्हारे भाई पढ़े लिखे हैं और मजदूरी करते हैं। मेरे वालिद साहिब फैक्ट्री में काम करते हैं। मैं अपने भाई के काम की बात करूंगी। अगर तुम मेरा ये काम करो तो मैं तुम्हारा ये एहसान पूरी जिंदगी नहीं भूलूंगा। फिर छुट्टी हो गई। आमिर आसिया के साथ बातें करता जा रहा था। बातों बातों में कहने लगा कि मेरा एक दोस्त हारून है, वो तुम्हारे बारे में पूछ रहा था। कोशिश करना कि हमारी बात हारून तक ना पहुँचे। वो अमीर आदमी है, खुदगर्ज है, हमेशा अपनी बात मनवाता है। अच्छा मैं चलता हूँ, 5 बजे फिर आऊंगा, तुम तैयार रहना। अपना पता तो दो, आसिया ने काट दिया। फिर आमिर अपने कमरे में आया। आमिर ने कपड़े बदले और फ्रेश होके खाना खाया और अपना पढ़ने लगा। आमिर की पढ़ाई खत्म हुई। टाइम देखा तो 4:30 बज रहे थे। आमिर फौरी उठा, अपने कमरे से निकला और आसिया के एड्रेस पे चला गया। उसने उसका घर तलाश किया और जाके बेल दी। दरवाजा आसिया ने खोला। तुम इस वक्त यहाँ? वो उसे देखते ही बोली, हाँ आपसे मिलने को दिल चाह रहा था, सो चला आया। आप बहुत अच्छे हैं। वो मुस्कुराई। क्या मुझे अंदर नहीं आने दूंगी? क्यों नहीं जनाब, आइए आइए। वो एक तरफ को हट गई। आमिर उसके घर में दाखिल हुआ। वो उसकी बैठक में जाके बैठ गया। फिर आसिया किताबें लेके इसके पास आई। आमिर से पढ़ने लगी। काफी देर तक वो बातें भी करते रहे और पढ़ते भी रहे। फिर आमिर बोला, मैं अब चलता हूँ। नहीं ऐसे नहीं, खाना खा के जाना। नहीं फिर सही, मुझे जल्दी है। वो बोला, ठीक है, अपना ध्यान रखना। ओके, उसने कहा और चल दिया। और फिर उनकी मुलाकात ऐसे ही होने लगी। हारून जो आमिर का दोस्त था, वो उन दोनों की दोस्ती से बहुत ज्यादा जलता था। उसने कहा, आमिर तुम मेरे बचपन के दोस्त हो। मैं नहीं चाहता कि तुम किसी किस्म की मुसीबत में फंस जाओ। क्या मतलब? मैं तुम्हारी बात समझा नहीं। मेरा मतलब है तुम जिस लड़की के चक्कर में पड़े हुए हो वो अच्छी लड़की नहीं। प्लीज हारून, दोबारा ये बात अपने मुंह से कभी न निकालना, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। दिन गुजरते रहे। आसिया और आमिर की दोस्ती बढ़ती रही। हारून ने आमिर को दोस्त मानने से इनकार कर दिया। अब उन दोनों की दोस्ती दुश्मनी में बदल गई। इम्तिहान भी सर पे आ गए थे। आमिर तैयारी में मसरूफ था। आज पहला पेपर था। दोनों ने बड़ी अच्छी तैयारी की। पेपर बड़ा अच्छा हुआ। सबसे अच्छा हुआ था आमिर और आसिया का। फिर दूसरा पेपर भी अच्छा हुआ। आखिर सभी पेपर अच्छे हुए और फिर एक एक करके सभी पेपर अच्छे हो गए। हारून इसी सोच में था कि वो कैसे आसिया को रास्ते से हटाए। अब चूंकि इम्तिहान खत्म हो गए थे, आमिर घर जाने की तैयारी करने लगा। उसने कमरे में जाके अपना सामान पैक करना शुरू किया। जब उसने अपना बैग देखा तो उसमें पैसे नहीं थे। वो परेशान हो गया, मेरे पैसे किसने निकाले? हारून कमरे में आया तो वो हैरान हुआ और बोला, हैरान होने की जरूरत नहीं, तुम्हारे पैसे मैंने निकाले हैं। आमिर ने कहा, अगर तुम्हें पैसों की जरूरत थी तो मुझसे मांग लेते। वो बोला, मैं तुम्हें कभी भी पैसे नहीं दूंगा और मैं देखता हूँ कि कौन तुम्हारे काम आता है। तुम्हारे कहने का मतलब है कि कोई भी मेरी मदद नहीं करेगा। आमिर ये कह के कमरे से बाहर निकला। हारून ने अपना सामान बांधा और अपने घर चला गया। आमिर सीधा सादिया के घर आया। दरवाजा आसिया ने खोला और फिर वो उसे अंदर ले गई। वो उसे परेशानी में डूबा हुआ देख के बोली, है तो है ना, तुम्हारा चेहरा उतरा हुआ क्यों है और इस कदर बुझे बुझे से क्यों हो? आसिया, हारून ने मेरे बैग से पैसे निकाल लिए और वो देने का नाम नहीं ले रहा। और फिर सब कुछ उसने आसिया को बता दिया। आमिर, तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं, मेरे होते हुए तुम परेशान मत हो, मैं अभी ला के देती हूँ। इतने में आसिया की अम्मी आई। उसने कहा, आमिर बेटा, आसिया तुम्हारी बड़ी तारीफी करती हैं। तुम 1 साल यहाँ आते रहे। आसिया ने तुम्हारा कुछ मसला बताया। ये लो, ये पैसे रखो। शुक्रिया आंटी। इतना कह के आमिर ने उनसे पैसे लिए और वापस चला आया और फिर अपने घर पहुँच गया। सब घर वाले बड़े खुश हुए। बेटा, इम्तिहान कैसे हुआ? अमीजान, बहुत अच्छा हुआ। और फिर सबसे वो मिलता रहा और 15 दिन हो गए। उसकी हारून से मुलाकात ना हो सकी। उसका दिल चाहा कि वो हारून से जाके मिले। ये सोच के वो उसके घर चला गया और पूछने पे पता चला कि वो काम के सिलसिले में शहर से बाहर क्या हुआ है। तो वो घर वापस आया और सोचने लगा कि वो किस शहर में जा सकता है। हारून अपने दोस्तों के साथ मिलके आसिया को अगवा करने की कोशिश कर रहा था। वो सुबह से कोशिश कर रहे थे। आखिरकार आसिया को काम के सिलसिले में शहर जाना पड़ा तो वो पैदल ही जा रही थी। अब थोड़े से मकान थे। उन्होंने मौका देखते ही उसको उठवा लिया और एक वीराने में ले गए। वो उनकी मिन्नतें करती रही कि मुझे छोड़ दो, लेकिन उन्होंने कहा, तुम्हें हम छोड़ने के लिए उठाकर नहीं लाए, तुमसे एक एक बात का हिसाब लेना है। फिर उन्होंने उसे खूब मारा, यहाँ तक कि हारून ने उसके पेट में छुरी घोंप दी। वो तड़पने लगी। उसकी मौत का तमाशा देखते रहे सब। जब उसकी सांसें बंद हो गई तो वो उसे एक खंडर में फेंक के फरार हो गए।
3 माह बीत गए उसे मरे हुए। रिजल्ट भी आ चुका था। आसिया की पहली पोजीशन आई थी। आमिर बहुत खुश था। वो कॉलेज गया और अगली क्लास में बैठ गया। वो अकेला था, हारून भी अकेला था, आसिया भी क्लास में नहीं आई थी। आमिर परेशान हुआ कि आसिया क्यों नहीं आई। वो उसे देखने को तरस रहा था, लेकिन वो उसे कहीं भी दिखाई ना दे रही थी। एक दिन बीता, फिर दूसरा दिन बीता, यूं पूरा हफ्ता बीत गया, लेकिन आसिया कॉलेज में ना आई। उसने उसके घर जाने का प्रोग्राम बनाया कि एकदम उसे आसिया की आवाज आई, आसिया तुम कहाँ हो, मेरे सामने आओ। आमिर, मैं तुम्हारे सामने नहीं आ सकती, मैं मर चुकी हूँ, मुझे मार दिया गया है। ये सुनना था कि आमिर जैसे पागल हो गया। ये तुम क्या कह रही हो? हाँ, मैं ठीक कह रही हूँ, मैं मर चुकी हूँ। और फिर उसने सारी बात आमिर को बताई कि मुझे तुम्हारे दोस्त ने अपने साथियों के साथ मिलके मार दिया। उसने मुझसे बहुत ज्यादती की। मेरी आत्मा उसकी वजह से भटक रही है। मैं उससे इंतकाम लेने के लिए बेचैन हूँ। तुम इस काम में मेरा साथ दो। आसिया, मैं सोच भी नहीं सकता था कि मेरा दोस्त इतना घटिया भी हो सकता है। देखो, तुम्हारी पहली पोजीशन आई। वो ये सुन के मुस्कुराई और बोली, ये तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन मुझे अब क्या फायदा पोजीशनों का। हाँ, जानता हूँ कि अब तुम्हें इसका कोई फायदा नहीं, लेकिन मैं उस दरिंदे को जिंदा नहीं छोड़ूंगा जिसने मेरी जान को मारा है। इतना कह के वो अपने कमरे में जाने लगा। वहाँ पहुँचा तो वो तीनों दोस्त पुरसुकून नींद सोए हुए थे। आमिर वहाँ खड़ा रहा। आसिया की आत्मा उसके पीछे खड़ी थी। आसिया की आत्मा ने उन तीनों को जगाया। वो तीनों उठे तो आसिया को देख के हैरान रह गए। उन्हें यकीन नहीं आ रहा था कि उनके सामने आसिया खड़ी है। उनकी जुबानें गंग हो गई थी। तुम तो मर चुकी थी, फिर यहाँ कैसे? हाँ, मैं मर चुकी थी। तुम लोगों ने मुझे मार दिया था, लेकिन ये मैं नहीं हूँ, मेरी आत्मा है जो तुमसे इंतकाम लेने आई है। मैं वही कुछ करूंगी जो तुमने मेरे साथ किया था। मैं तुम तीनों में से किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ूंगी। तड़पा तड़पा के मारूंगी, जैसे तुम लोगों ने मुझे तड़पा तड़पा के मारा, बिल्कुल ऐसे मैं तुम लोगों को मारूंगी। आमिर एक तरफ खड़ा था। उसे बड़ा दुख हो रहा था कि उसकी महबूबा को इन लोगों ने मार दिया। वो उन तीनों को देख रहा था जो डरे हुए थे। आसिया को देख के उनके चेहरे जर्द पड़ गए। आसिया उनके सामने खड़ी मुस्कुरा रही थी, उनकी बेबसी पे हंस रही थी। वो भी उस वक्त ऐसे ही बेबस थी, लेकिन उन्होंने उसकी एक भी ना सुनी, उसे मारा। फिर वो उन्हें कैसे छोड़ सकती थी? उसने अपने मुंह से आग निकाली और एक तेज फूंक मारी। आग सीधी हारून की तरफ बढ़ी। उसके कपड़ों को आग लगी और वो चिल्लाने लगा, चीखने लगा, लेकिन कोई भी उसे बचाने वाला नहीं था। सब उसके पास मौजूद थे, लेकिन उसे बचाने वाला कोई न था। वो तड़प तड़प के मर रहा था, चीख रहा था और दूसरे साथी आसिया से अपनी जिंदगी की भीख मांग रहे थे। जालिमो, याद करो वो दिन मैंने भी तुमसे इसी तरह जिंदगी की भीख मांगी थी, लेकिन तुमने मुझे जिंदगी ना दी, मुझे मार दिया। और अब मैं तुम्हें कैसे छोड़ सकती हूँ? जैसे तुम्हारा ये दोस्त जल के मरा, ऐसे तुम भी जल के मरोगे। लेकिन नहीं, मैं तुम्हें जलाऊंगी नहीं, मैं तुम्हारा खून पी जाऊंगी। मुझे प्यास लगी है, तुमने मुझे प्यासा मारा, मुझे प्यास लगी है। इतना कह के उसने एक लड़के का गिरबान पकड़ा, ऊपर उठाया और उसके गर्दन में अपने दांत खबो दिए। उसका खून पीने लगी। वो उसके हाथों में तड़प तड़प के मरा। उसने उसे एक तरफ फेंका। मेरी प्यास अब भी नहीं बुझी। उसने दूसरे लड़के की तरफ देखा। मैं अपनी प्यास बचाऊंगी। इतना कह के उसने उसे भी गिरबान से पकड़ा। उसका भी खून पीने लगी। वो भी उसके हाथों में तड़पने लगा और फिर वो भी तड़पते तड़पते ठंडा हो गया। उसने उसको भी एक तरफ फेंका और एक गहरी सांस लेते हुए बोली, आमिर, मेरा इंतकाम पूरा हो गया। अब तुमने मेरा एक काम करना है। एक खंडर में मेरी लाश पड़ी है, उसे उठा के दफन करना है। आसिया, मैं तुमसे एक बात करना चाहता हूँ। हाँ करो, कौन सी बात करनी है? आसिया, मैं तुमसे बहुत ज्यादा मोहब्बत करता हूँ। नहीं आमिर, तुम ऐसा मत कहो। अब ऐसा कहने का कोई भी फायदा नहीं। मैं मर चुकी हूँ और मरे हुए इंसानों से तुम कोई अच्छी सी लड़की देख के शादी करना, मुझे बड़ी खुशी होगी। इतना कह के वो गायब हुई और आमिर उन तीनों को देखता रहा, फिर वहाँ से निकल गया। दूसरे दिन उसने खंडर में जाके उसकी लाश को तलाश किया। लाश क्या था? हड्डियों का एक ढांचा वहाँ पड़ा हुआ था। वो उसे उठा के उसके घर ले गया। जब उसके घर वालों ने आसिया के जिस्म को हड्डियों के ढांचे में देखा तो रोने चीखने लगे, लेकिन इसके अलावा वो कर भी क्या सकते थे माँ सिवाय दफनाने के। उन्होंने उसको नमाज़े जनाजा के बाद दफन किया। वो सब कब्रिस्तान चले गए, लेकिन आमिर उसकी कब्र पे खड़ा रहा। उसने देखा कि आसिया की आत्मा एक दहत के साथ खड़ी थी। वो बड़ी खुश थी कि उसके जिस्म को दफना दिया गया। वो धीरे धीरे आमिर के पास आई। आमिर, मैं तुम्हारी बहुत शुक्रगुजार हूँ कि तुमने मेरे मुर्दा जिस्म को तलाश करके मुझे मेरे मुकाम तक पहुँचा दिया। अब मेरी आत्मा को करार मिल गया। मैं जा रही हूँ और आज के बाद मैं तुम्हें कभी भी दिखाई नहीं दूंगी। तुम घर जाके शादी करना। इतना कह के वो गायब हो गई। वो उसे देखता रोता रहा।
आसिया के घर वालों ने उससे कहा कि तुम यहाँ रहा करो क्योंकि हम चाहते हैं कि आसिया की कमी तुम्हारे वजूद से हमेशा हमारे सामने रहे। वो उनके घर रहने लगा। फिर उसने एफए भी किया। इस बार फिर उसकी पहली पोजीशन आई। आसिया के पापा ने उसे सरकारी नौकरी पे लगाया और 1 साल के बाद उसकी शादी कर दी। आमिर अपने घर नहीं गया और ना ही उसने अपनी शादी पे किसी घर वाले को बुलाया। उसके 4 बच्चे हैं और वो बड़ा खुशियों भरी जिंदगी बसर कर रहा है।